दोस्तों, सोलर सेक्टर की सबसे छोटी कंपनी लेकिन हाई वोलेटिलिटी के साथ में अभी के समय में मार्केट में हलचल बना हुआ है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक का जो कि अभी सोलर सेक्टर की सबसे छोटी कंपनी है। उसके बावजूद भी मार्केट में बड़े-बड़े प्लेयर्स को एक्टिव कर चुका है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेबसॉल एनर्जी ऐसी कंपनी है जिसमें आपने कभी ना कभी अपना शेयर ज़रूर बाय किए होंगे। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है या आप बाय करना चाह रहे हैं, तो कुछ लेटेस्ट अपडेट है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अपडेट कुछ इस प्रकार है कि लगभग 20 से 21 मार्च 2026 का लेटेस्ट अपडेट है कि शेयर में लगभग 20% का अचानक उछाल देखने के लिए मिला था, जिससे बड़े-बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो गए थे और यहाँ पे बड़े जो एनालिटिक्स है, वो बाइंग सिग्नल दिखा रहा था। लेकिन अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या अभी के समय में वेबसॉल एनर्जी लिमिटेड बाय करना सही है या नहीं? देखिए, मैं न्यूज़ के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आखिर आपके लिए और मेरे लिए वेबसॉल एनर्जी को लेकर के क्या अपडेट है और किस तरह से मैं देख रहा हूँ वेबसॉल एनर्जी को। देखिए दोस्तों, अगर मैं कंपनी के शेयर में अचानक 20% का ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, तो ये समझिए कि जो सेबी है, वो लगभग टॉप 20 जो गेनर आते हैं, उसमें वेबसॉल एनर्जी लिमिटेड को देखने के लिए मिला था कुछ दिन पहले। लेकिन साथ ही जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिला था। मतलब इंट्राडे में अचानक जो है वोलेटिलिटी देखने के लिए मिला था और जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो एक्टिव हो गए थे, ठीक है? ये जो स्टॉक है, जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे सेबी ऐसे स्टॉक को बाइंग सिग्नल दिखा रहे हैं। लेकिन क्या बाय करना सही है? देखिए, लास्ट में आपको मैं प्रॉपर समझा दूंगा कि बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बाय करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है? वेबसॉल एनर्जी लिमिटेड का पहले से अगर आपके पास क्वांटिटी है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं रेगुलर आप लोग के लिए अपडेट लेकर के आता हूँ। देखिए, इंट्राडे के अंदर अगर मैं 20 मार्च का बताऊं तो इंट्राडे के अंदर लगभग 7 से 8% का जो है वो तेजी देखने के लिए मिला था। यही स्टॉक जो है अलग से मोमेंटम स्टॉक दिख रहा था उस दिन 20 मार्च को। लेकिन अगर शेयर टर्म अगर मैं बताऊं तो बुलिश मोमेंट में है स्टॉक। और प्रमोटर को नए शेयर अलॉट करने का जो अ, जिम्मा मिला है, उस अलॉटमेंट में लगभग 48 करोड़ जुटाना। ये समझिए कि अगर किसी भी कंपनी को अचानक से फंडिंग को जुटाना हो तो वो स्टॉक में समझ सकते हो कि बड़े-बड़े प्लेयर्स भी पैसा डालेंगे। और जब कंपनी खुद ही पैसा उसमें डाल रही है, तो आप ये समझ सकते हो कि कंपनी कितना जो है भरोसे लायक है, ठीक है? अगर कंपनी का मैं बात करूँ तो अपने प्रमोटर ग्रुप को 1.21 करोड़ का वारंट कन्वर्टर करके लगभग 121 करोड़ शेयर जो है अलॉट किए हैं। इससे कंपनी ने करीब 48 करोड़ फंड जो है वो जुटा चुका है। अब कंपनी अगर फंडिंग हो जाता है कंपनी के पास, तो आप समझ सकते हो जब वो कंपनी में स्टॉक में शेयर में जब भी वो कैपिटल ऐड होगा तो कंपनी शेयर में उछाल देखने के लिए मिलेगा। और जब किसी भी कंपनी में प्रमोटर खुद ही पैसा डाल रहा हो, कि आप सिग्नल समझ सकते हो कि आने वाले समय में ये एक अच्छा सिग्नल हो सकता है, ठीक है? अगर कंपनी का एक्सपेंसिव और बिजनेस ग्रोथ के लिए अगर पैसा जुटा रही है, तो आसान भाषा में प्रमोटर खुद पैसा डाल रही है, कॉन्फिडेंस जो है जो सिग्नल दिखा रहा है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। अब दोस्तों, क्या करना चाहिए अगर आप स्टॉक बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, शेयर जो है लगभग 1.84 शेयर जो है प्लेस किए हैं लोन के लिए। लोन मतलब कंपनी जो है खुद लोन लेने के लिए 1.84% शेयर जो है वो गिरवी रखा हुआ है, ठीक है? अब कंपनी ने कर्ज के लिए शेयर जो गिरवी रखी है, इससे थोड़ा सा रिस्क सिग्नल दिख रहा है। अगर कोई कंपनी अपना खुद ही शेयर गिरवी रख रहा है, तो वो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो, तो आपके लिए ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का बात करूं, देखिए पॉजिटिव सिग्नल जो दिखा रहा है
वो शेयर में स्ट्रॉन्ग तेजी और प्लस में हाई वोलेटिलिटी देखने के लिए मिला है। प्लस में मोमेंटम जो है वो आपको समझ सकते हैं। और प्रमोटर ने करीब 48 करोड़ का जो इन्वेस्ट किया है, इससे कॉन्फिडेंस जो पहले से शेयर होल्डर है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो जो है एक पॉजिटिव सिग्नल भी मिलेगा। ठीक है, यहीं पे अगर मैं रिस्क का बात कर दूं, देखिए प्रमोटर शेयर प्लेस करना पड़ा है, रिस्क सिग्नल दिखा रहा है, मतलब लोन के लिए जो गिरवी रखा है वो आपके लिए एक सिग्नल दिखा रहा है, रिस्क सिग्नल। वहीं पे स्टॉक में बहुत तेजी से वोलेटिलिटी प्लस में गिरावट दोनों तेजी से देखने के लिए मिला है। और फंडामेंटल अगर मैं बात करूं तो मिक्स व्यू है, कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्टॉक बेस्ट भी है, कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी दिखा रहा है। अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे ही एडवाइस लेकर के काम करें, जिससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। दोस्तों ऐसे रेगुलर मैं अपडेट लेकर के आता हूँ, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मैं एक चीज, ऑप्शन ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो क्या आप लोग को सीखना है या समझना है, प्लीज कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे आप सबको अच्छे से बता पाऊँ।